आपका जवाब क्या होगा? बता सोच के। ब्लॉक इंटरेस्ट 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 2 kg का ब्लॉक है। क्या है रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड? इज इट 10? हेलो सर 2 + 10 2 क्या होता है? सर 20 न्यूटन + 10 न्यूटन 20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, तो शैल आई रीड इट 30 न्यूटन? बोलो। क्या मैं उसको 30 न्यूटन पढ़ूं? सुमन बेटा आज तुम्हारा क्लास नहीं होता, टुडे इट्स वेडनेसडे। कोई तो बोलो यार, ऐसा क्यों कर रहे तुम लोग, जवाब ही नहीं देते। 10 और 20 मैं एग्री भी कर लिया, अब वो 10 + 20 क्या होता है वो मैं पूछ रहा हूँ। क्या हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि अब हम दो फोर्सेस को ऐड नहीं कर पा रहे? सर्वेश हाँ सर बोल सकते हैं। क्या? तो 10 + 20 ठीक है, 30 लिख दूं क्या आंसर? शैल आई राइट 30? हाँ सर लिख दो। तो हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम फोर्सेस को स्केलर की तरह ऐड करेंगे। मत तो कराओ तुम लोग ऐसा। ये 10 न्यूटन लग रहा है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, 20 न्यूटन लग रहा है वर्टिकल रिएक्शन। ये 10 हॉरिजॉन्टल है और ये 20 वर्टिकल है। इनका रिजल्टेंट निकालना होता है 10√5 या रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दैट इज √500, 10√5 न्यूटन। भाई कैसे ऐसी गलती कर सकते हो? दो फोर्सेस को आप सोच भी नहीं कैसे सकते हो कि स्केलर तरह ऐड करोगे। दो वेक्टर्स को, दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए आपको वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन लगाने पड़ेंगे ना। ओके, सो ये 10 न्यूटन था इधर, 20 था इधर, तो ये डायरेक्शन में ये एक एंगल भी है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, राइट? तो ये भी कैलकुलेट करा जाता है, tan इनवर्स 1/2, 27 डिग्री के आसपास आंसर होगा। तो वर्टिकल के साथ 27 पॉइंट समथिंग डिग्री बनाता हुआ 10√5 पे हॉरिजॉन्टल, सॉरी टोटल रिएक्शन है। रिएक्शन कह लो या कांटेक्ट फोर्स कह लो, क्या रिएक्शन कह लो या कांटेक्ट फोर्स कह लो। आई बात समझ में? यस सर। हेलो, हाँ। सो दैट इज 10√5 न्यूटन। अब अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली पूछूं व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो अब क्या बोलोगे आप? अगर मैं इसमें स्पेसिफिकली पूछूं व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, तो क्या बोलोगे आप? 20 न्यूटन 20 न्यूटन। मैं आपसे फ्रिक्शन पूछूं या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पूछूं तो क्या बोलोगे आप? 10 न्यूटन 10 न्यूटन। बट अगर रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स टोटल पूछ दो तो वेक्टर एडिशन ऑफ 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछेंगे हम। ये इंक्लाइन है, ये 30 डिग्री है, ये ब्लॉक है 10 kg का। सवाल ये है फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द फ्लोर। फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर। 2 मिनट देता हूं, दिमाग लगा के सोचो।
जो करना करो, वीडियो बना लो, जैसा करना करो, 2 मिनट सोचो फिर जवाब देंगे। हेलो सर 50√3। 50√3 क्या है? 50√3 आंसर तो है, कुछ तो है 50√3। क्या बोलोगे उसको आप? ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है। कौन सा कंपोनेंट? क्या बोलता है? 50√3 करेक्ट है। ये आपका 100 लग रहा था, आपने इधर रिजॉल्व किया, इधर 50√3 आया, इधर 50 आया, राइट? ऐसे ही हुआ था ना? यस सर। लॉक एट रेस्ट। तो आपने क्या बोला आंसर? आंसर बोला आपने 50√3। मैं पूछ रहा हूँ कोई स्पेशल नाम है 50√3 के लिए? कुछ है या? अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ रही सर। हाँ, अरे बताओ ना 50√3 को क्या बोलते हैं? अरे ये नॉर्मल रिएक्शन है ना यार, सरफेस के नॉर्मल लग रहा है ना, परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नहीं भाई, ये नॉर्मल रिएक्शन है। मैंने आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है क्या? नहीं, मैंने आपसे पूछा फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द फ्लोर। अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अब मेरा सवाल है फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोर ऑन द ब्लॉक। अब मैं क्वेश्चन कहता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू फ्लोर। फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू फ्लोर। सर 50√3 होगा। सिर्फ 50√3? क्या यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा? ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा क्या? सर लग रहा है। तो फ्रिक्शन भी तो ये एक दूसरे पे ही लगाते हैं। फ्रिक्शन कोई बाहर से आके थोड़ी ना फोर्स लगाएगा। यहाँ पे कोई तीसरी चीज नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, वो यही एक दूसरे पे लगाएंगे। तो मैं बोल रहा हूं आपसे कि 50√3 इज नॉर्मल रिएक्शन। भाई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी तो लग रहा है ना, वो भी तो 50 है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू फ्लोर, अब क्या बोलोगे आप? व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ड्यू टू फ्लोर? ब्लॉक पे फ्लोर कितने फोर्स लगा रहा है? फ्लोर, अर्थ की बात नहीं कर रहा हूं। mg तो अर्थ लगा रहा था, मैं इनकी आपस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस की और ब्लॉक की। सर फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। हाँ तो बताओ ऐड करके कितना होता है? आई होप इस बार तुम नहीं कहोगे कि 50 + 50√3, 50 का स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर, 50 कॉमन, 1 + 3 is 4, √4 is 100 न्यूटन। ब्लॉक फ्लोर पे, सॉरी फ्लोर ब्लॉक पे 100 न्यूटन लगा रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ड्यू टू फ्लोर इज 100 न्यूटन। यस सर। अब मेरा सवाल है व्हाट इज फोर्स एक्टिंग ऑन फ्लोर ड्यू टू ब्लॉक, जो एक्चुअल क्वेश्चन था। सर ये ऐसी बोलना चाहिए। 100 सॉरी, माइनस 100। 100 न्यूटन भाई, दोनों एक दूसरे अलग फोर्स थोड़ी लगाएंगे। जो ये उस पे लगा रहा है वही उस पे लगा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक, सॉरी फ्लोर ड्यू टू ब्लॉक इज 100 न्यूटन। पिछले क्वेश्चंस में, डिस्कशन में तो हमने कुछ और बोला था।
तब तो 50√3 बोलते थे, अब ये अचानक से क्या है, पलटी क्यों मार दिया हमने? अरे पहले हम टॉपिक ही पढ़ रहे थे विदाउट फ्रिक्शन, तब ब्लॉक रेस्ट पे नहीं होता था, सीधा चल पड़ता था। तो 50√3 तो इनके बीच में लगता था, लेकिन 50 जो था इसके पहले वाले टॉपिक में, बिफोर फ्रिक्शन, दिस 50 वाज अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जाके तो फ्रिक्शन आया है जिसने उसको बैलेंस किया है। तो अब अगर कोई मुझसे नेट फोर्स पूछेगा तो मैं 100 न्यूटन बताऊंगा, नॉट 50√3। अब 50√3 नहीं बताऊंगा, मैं पूरा 100 न्यूटन बताऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर। आई होप। चल, आ गया ना सबको समझ में? तो वैरायटी होती है, कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन पूछते हैं, कभी फ्रिक्शन यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पूछते हैं, कभी कभी टोटल रिएक्शन पूछते हैं, या सिर्फ रिएक्शन बोल देंगे उसका मतलब भी वही होता है। तो जस्ट रिएक्शन बोल दिया, दैट आल्सो मींस सेम थिंग। ओके, समझा? चलो अब हम चलते हैं किस पे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में दो चीज का जवाब मिल गया, एक व्हेन मिल गया, वाई मिल गया। ठीक है, कब लगता है, क्यों लगता है, पता लग गया। अब एक और बड़ा क्वेश्चन मार्क है, किधर लगता है। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक है, इनिशियली एट रेस्ट, somebody applied force on it, हाँ इस पे किसी ने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम एक्सिलरेट हो रहा है, राइट। तो आपको बताना है क्या ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लग रहा है और क्या नीचे वाले पे फ्रिक्शन लग रहा है, ऊपर वाले पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है और नीचे वाले पे किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। एक स्टेटमेंट पहले ही बोल देता मैं, force of friction as it is horizontal reaction acts along the surfaces in contact, along the surfaces in contact, that is tangential to contact surfaces, जो contact surfaces है उनके tangent के along लगता है। तो force of friction acts along surfaces in contact, that is tangential to contact surfaces। अब बताओ आप, ये ब्लॉक ए है एंड दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है दोनों पे? ए पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? हेलो हेलो हेलो, ए पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बी पे फ्रिक्शन किधर लग रहा है? सबके सब इतना लंबा साइलेंट हो गए। उत्कर्ष, ओ वो भी गया। सर्वेश, बी पे किधर लगेगा फ्रिक्शन, ए पे किधर लगेगा? सर बी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस साइड पे फोर्स है लेफ्ट उसके राइट? लेफ्ट। किसके लेफ्ट में लगेगा, गुड। बी पे लगेगा लेफ्ट में, और ए पे? ए पे सर राइट साइड पे लगेगा, राइट साइड पे सर। राइट साइड में लगेगा। अब ये बताओ, क्या आपको ये सोचने में बहुत मुश्किल हो रहा है? हेलो, अगर हो रहा है तो मैं आपको उसका ट्रिक बताता हूँ।
नहीं है, अगर ऐसे समझ में आ रहा तो कोई बात ही नहीं। चलो मैं ट्रिक बता ही देता हूँ, नहीं तो ये कभी कभी तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक काम करो, मन में सोचो इसको कि यहाँ पे एक कट बना हुआ, किसमें? नीचे वाले में, और ऐसा ही एक कट बना हुआ है ऊपर वाले में, ठीक है। अब इसके बीच में एक लकड़ी डाल दो, लकड़ी ऐसा कुछ तो डाल दो, ये फिक्स नहीं है, ये लकड़ी लगी हुई है, ठीक है। यस सर। भाई इसमें सरफेस इरेगुलरिटी इसमें भी है। एक काम करो, आप इमेजिन कर लो कि वहां पे बीच में कुछ ऐसा पेन जैसा कुछ अटक गया, ठीक है। अब जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये लकड़ी की पोजीशन क्या हो जाएगी? इसको आपने नीचे वाले को आगे बढ़ा दिया, सर ठीक। पीछे की तरफ हो जाएगा। क्या चीज? लकड़ी यहाँ पहुंच जाएगी। भाई ऐसे ले गया तो लकड़ी कहाँ पहुंच जाएगी? यहाँ पहुंच जाएगी, और ऊपर वाले का स्टेटस कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसको चिपक जाएगा। जब ये आगे जाएगा, इसके नीचे वाले को यहाँ टच हो जाएगा और आगे वाले को ऊपर टच हो जाएगा, राइट। आप इसको ऐसा लेके जा रहे हो ना, तो ये लकड़ी इधर पे अटक गई और आगे आगे वाले पे अटक जाएगी, ऊपर पे इधर पे अटक जाएगी, राइट। अब सवाल ये है कि ये लकड़ी इस पे फोर्स किधर लगा रही है? जैसे आप इसको आगे ले जा रहे हो, ऐसे आगे कर रहे हो, तो लकड़ी वहां रुकना चाहती है, पीछे फोर्स लगा रही है, तो बस इस पे फ्रिक्शन पीछे है। और जब इसको आप आगे ले जा रहे हो, तो लकड़ी इसको आगे खींच के ले जा रही है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन इधर। ट्रस्ट में बहुत कंफ्यूजिंग जहाँ पे डायरेक्शंस होती है ना, वहाँ पे ये ट्रिक काम करती है। मतलब मैंने तो पर्सनली अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ा यूज किया था इसको। नहीं दिखता था तो मैं इमेजिन करता था एक कट बना हुआ दोनों में, और वहाँ पे एक लकड़ी डाल दी। चलो इतना अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो इतना भी कर सकते हो आप। ये थोड़ा सा काम करता है, थोड़ा सा कम काम करता है, ऐसा ऐसा बना लो। ये इसमें इंटीग्रेटेड पार्ट मान लो इसका, इसी के साथ जुड़ा हुआ। जब आप इसको आगे ले जाओगे तो ये पार्ट जो है इसको आगे जाके टच करेगा, इसको आगे पुश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लग गया, और बदले में ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लग गया। यस सर, समझा। पक्का? यस सर। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा। बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, उसमें आप ये पता कर पाओगे कि कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, यस सर। अब आप बताना मुझे, एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, आप मुझे बताना किस पे किधर फ्रिक्शन लगा है। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी, ए बी सी, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक, नीचे फ्रिक्शनलेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस, नीचे वाले सरफेस पे कुछ नहीं। अब बताना ए बी सी पे किधर फ्रिक्शन लगेगा। ये है ऐसा, ए बी सी, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन। तीसरा तो बड़े फेवरेट क्वेश्चन होते हैं उनके। इस पे लगा रहा हूँ 10 न्यूटन, ए बी सी, नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं। अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, सब में मोशन होगा। चलो सबसे पहला केस लेते हैं हम लोग। आपको सोच के बताना है, इस पे, इस पे, इस पे कहाँ फोर्स लगा, ए बी सी। इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है? हाँ सर, पीछे की तरफ। नहीं। क्यों? मैं स्मूथ सरफेस है बोला ना मैंने। अच्छा हाँ, फिर सर क्वेश्चन में कहीं कहीं स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस दिया, दैट मींस देयर इज नो फ्रिक्शन एक्टिंग, राइट। अब बताओ आप,
इसके ऊपर वाले इस सरफेस पे कोई फ्रिक्शन है, इस वाले पे? हाँ सर उधर है, राइट, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट हैंड साइड। पक्का सोच के बोला क्योंकि आंसर सही है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, F1 डिसीजन कर दो। चलो, इसके इस सरफेस में लगेगा, नीचे वाले पे? हाँ सर, किस डायरेक्शन में? राइट हैंड साइड पे। इस पे लगेगा, राइट साइड। एक और सवाल ये है, क्या बी के ऊपर वाले सरफेस पे लगेगा? हाँ सर, लगेगा। तो बी के ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? सर वो लेफ्ट हैंड साइड पे लगेगा। क्या बात है, सोच के बोल रहे हैं ना? हाँ सर, लेफ्ट साइड पे लगेगा, F2। सी के लोअर सरफेस पे लगेगा? हाँ सर, राइट हैंड साइड पे। सी के लोअर सरफेस पे राइट हैंड साइड पे लगेगा। सी के टॉप सरफेस पे कुछ है ही नहीं कांटेक्ट में, हवा है तो क्या फ्रिक्शन? देख लो आप, किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो दो चीज है, इसको कट करके लकड़ी डाल दो, या फिर मुझसे पूछो तो मैं दूसरे तरीके से सोचूं। आगे सर। चलो गुड, चलो अभी बताओ, इसमें ए बी सी, बताओ। ए पे फ्रिक्शन लग रहा है लोअर सरफेस पे? नहीं सर। ये स्मूथ सरफेस नहीं है, स्मूथ सरफेस है। ए के अपर सरफेस पे लग रहा है? हाँ सर, किधर? राइट हैंड साइड। क्या बात है, जल्दी सीख गए। इधर लग रहा है F1। बी के लोअर सरफेस पे? हाँ सर, लग रहा है किधर? लेफ्ट हैंड साइड। नेचुरली इन दोनों को एक दूसरे को काउंट करना है। बी के अपर सरफेस पे लग रहा है? हाँ सर। किधर लग रहा है? सर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। सोच ले अच्छे से होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट पे। पक्का? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है। सी के लोअर सरफेस पे? राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे। बड़ा फटाफट से बता रहे हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, मेरे को सीखने को टाइम लगा था। चलो अच्छी बात है, इंटेलिजेंट बच्चे सब। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस पे। इतना जल्दी निकाल कैसे रहा है बिना सोचे देखे? सर सोच के, सर आपने जैसे बताया वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इतना जल्दी तूने वहां पर कट करके कील डाल भी दी, वेरी गुड। चलो हाँ, अब बताओ, ए पे किधर फोर्स लग रहा है? नीचे किधर भी नहीं लग रहा। नीचे कहीं भी नहीं लग रहा है। ए के ऊपर वाले सरफेस पे? सर लेफ्ट हैंड साइड पे लग रहा है। फंस गया फाइनली शुआ, राइट हैंड साइड पे लग रहा है। सोचो, अगर लेफ्ट साइड पे लगेगा तो आपको क्या लग रहा है, मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और ये अपने आप से लेफ्ट में निकल लेगा? ऐसा हो सकता है? अगर आप अनबैलेंस फोर्स लेफ्ट साइड में लगाओगे, सपोज करो ए पे लग रहा है, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि इस पे इधर फोर्स लग रहा है, नीचे वाला अपने आप से इधर निकल लिया, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। हाँ, तो कील गलत लगा दी तूने भाई। ये सब में कील लगाएगा तो वो कील इसको आगे नहीं लेके जाएगी, ऐसा कट मार के देखो हाँ जरा, कील आगे लेके जाएगी। सर। तो F1 फोर्स यहाँ लग रहा है। बी के लोअर सरफेस पे? सर बी के लोअर पे लेफ्ट पे लगेगा। लेफ्ट में लगेगा। बी के अपर सरफेस पे? सर उधर भी लेफ्ट पे लगेगा। फंस गया फिर से शुरू, आगे लगेगा बेटा। सोच के देखो ना बेटा, अगर दोनों फोर्स इधर हो जाएंगे, आप कहना चाह रहे हो बी, सर बी, आप सी को इधर खींचो, मैं बी को इधर लेके जा रहा हूँ, मतलब मैं इसको इधर खींचूंगा
तो ये अपने आप से हाथ इधर चला जाए, ऐसे कैसे जाएगा? कुछ गलत जगह तुमने लकड़ी लगा दी और सी के लोअर सरफेस में यहाँ लगेगा। भाई फोर्स किस पे लग रहा है? सी पे लग रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं भी घुमा के पूछ रहा हूँ, मेरी भी गलती है, मुझे पहले सी पे पूछना चाहिए, फिर आपको नीचे जाना चाहिए। क्यों? जिस पे फोर्स लग रहा है वहां से आप डिसाइड करोगे ना। इस पे 10 न्यूटन लग रहा है, इसने तो इधर जाना है। अब यहाँ पे एक कट बना हुआ है इस पे, राइट, और नीचे वाले पे एक कट बना हुआ है। अब यहाँ पे आपने लकड़ी रख दी, ये आगे चला गया, तो ये लकड़ी क्या होगी? ये लकड़ी पीछे आ जाएगी, यहाँ पे चिपक जाएगी और ये इधर हो जाएगा, ये आगे निकल के ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा। तो ये जो लकड़ी लगी है ये इसको आगे पुश कर रही है और ये लकड़ी ऊपर वाले को इधर पुश कर रही है। तो ऊपर वाले में इधर है F2 सी में और बी में इधर लग रहा है। फिर वही कहानी बी की हो गई, यहाँ पे एक लकड़ी लगी हुई है ऐसे, ऐसा यहाँ पे एक लकड़ी लगी हुई। तो जब ये आगे पहुंचेगा तो ये लकड़ी जो है इसके इस वॉल पे चिपक जाएगी और इसके इस वॉल पे चिपक जाएगी ऐसे। तो ये लकड़ी इसको नीचे वाले पे इधर फोर्स लगाएगी, ये लकड़ी ऊपर वाले पे इधर लगाएगी, तो इधर पे इधर लगेगी, इस पे इधर लगेगी। समझा? हाँ सर समझा। हाँ, तो स्टार्ट वहां से करो जहां पे फोर्स लग रहा है। इसमें यहाँ से स्टार्ट करो, इसमें एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करना था, इसमें यहाँ से। मैं तो ऐसे टाइम पास कंफ्यूज करने के लिए आपको नीचे लेके गया था। देखो गलती तो करे, कोई गलती नहीं कर रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मुझे नहीं आता था, तुम लोग इतनी जल्दी आ गया। चलो फिर भी खुशी की बात है, जल्दी आ गया। ठीक है, समझा? यस सर। ओके, तो इस तरह से अब हम ये बता सकते हैं। अभी हमारे पास किन किन चीजों का जवाब मिल गया? फ्रिक्शन कब लगता है, व्हेन। फ्रिक्शन कहाँ लगता है? टेंजेंशियल टू द सरफेस। किस डायरेक्शन में लगता है वो भी आप बता दोगे, राइट। क्यों लगता है, वाई, वो भी आपको पता चल गया। सरफेस इरेगुलरिटीज ही है और कुछ नहीं है, वो भी एक टाइप का रिएक्शन ही है और वो भी नॉर्मल रिएक्शन ही है, बट अलोंग द सरफेस वाला है, इरेगुलरिटीज के लॉक होने से आता है, इसलिए उसको नाम दिया हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और फ्रिक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे फ्रिक्शन के और डिस्कशन भी कंप्लीट करते हैं।